हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की फोर्थ पोएम को, टाइटल्ड द बॉल पोएम, रिटन बाय जॉन बेरीमैन। ये जो पोएम है ये एक साइकोलॉजिकल स्टडी है, एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है किसी भी पर्सन के रिएक्शन का जब उसका कोई मटेरियल लॉस होता है, जब उसकी कोई भौतिक हानि होती है। जब पहली कोई ऐसी घटना होती है कि उसका कोई मटेरियल लॉस होता है तो उस पर्सन को बहुत बड़ा एक डीप शॉक लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसे ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये जो फायदे या नुकसान है ये तो जीवन का अभिन्न अंग है। दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, दे आर द पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो फिर जब उसका कोई नुकसान होता है तो उसे वो एक कॉमन थिंग समझने लग जाता है। तो इसी चीज को लेते हुए ये जो पोएम है लिखी गई है। लेट्स रीड द पोएम नाउ। व्हाट इज द बॉय नाउ? वो लड़का अब क्या है? कौन लड़का? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। व्हाट व्हाट इज ही टू डू? अब उसे क्या करना है? उस लड़के ने क्या करना है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है? आई सॉ, पोएट कहता है आई। जो आई यहां पर यूज किया गया है वो पोएट के लिए यूज किया गया है। तो पोएट कहता है आई सॉ, मैंने देखा, इट गो, उस बॉल को जाते हुए, मैरिली, खुशी खुशी, बाउंसिंग करते हुए, उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में नीचे की तरफ जाते हुए देखा मैंने। एंड देन, और फिर क्या हुआ? मैरिली, ओवर, खुशी से, ओवर देयर, इट इज इन द वाटर। अब वो कहां पे चली गई? पानी में चली गई। वो बॉल पानी में चली गई जिससे वो लड़का खेल रहा था। तो पोएट आगे कहता है नो यूज टू से, कोई फायदा नहीं है ये कहने का, उस लड़के को ये कहने का कोई फायदा नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि और बॉल्स भी हैं, तुम कोई और बॉल भी ले सकते हो, ये कहने का कोई फायदा नहीं है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक अत्यंत हिला देने वाला दुख, शॉक उस बॉय को लगता है। एज ही स्टैंड्स, जब वो खड़ा होता है, रिजिड होकर, बिल्कुल सख्त सा होकर, ट्रेम्बलिंग, कांपता हुआ, स्टेरिंग डाउन, नीचे घूरता हुआ, स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, किसको घूरता हुआ? ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। वो किस जगह देख रहा है? अपने उन यंग डेज को देख रहा है। एक्चुअली ये जो बॉल है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है। वो बॉल किसके लिए आई है? उसके यंग डेज के लिए आई है। उसके यंग डेज का प्रतीक माना गया है उस बॉल को, और उसकी इनोसेंस का। तो वो जो लड़का है वो देख रहा है, याद कर रहा है अपने यंग डेज को, इनटू द हार्बर, और उस हार्बर में देखते हुए, हार्बर हम किसको बोलते हैं? जहाँ पे शिप वगैरह आकर खड़े होते हैं समुद्र में, और जहाँ पे शिप्स वगैरह रिपेयर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हार्बर। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी बॉल गई है, उस जगह को वो लगातार देख रहा है, शॉक में है। तो पोएट क्या कहता है? आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं इंट्रूड नहीं करूंगा, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं घुसपैठ नहीं करूंगा उस लड़के के साथ कि मैं वहां जाऊं और क्या कहूं? अ डाइम, अनदर बॉल, कि डाइम, डाइम क्या होता है? सिक्का होता है 10 सेंट का, कि डाइम मिल जाएगा, पैसे ले लो। अनदर बॉल, कोई और बॉल मिल जाएगी। उस लड़के को कहना कि एक डाइम ले लो, अनदर बॉल ले लो, एक और बॉल ले लो, इज वर्थलेस, वो यूजलेस है, वो किसी काम का नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो सेंस कर रहा है, अब वो समझ रहा है अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को,
कि कैसे जो हमारे पास चीजें हैं उनको हमने केयर करके संभाल कर अपने पास कैसे रखना है, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। इस पोजेशन के संसार में, जो ये संसार कौन सा है, पोजेशंस का है। हम कहते हैं ये चीज मेरी, ये चीज मेरी। तो उन चीजों को हमने कैसे ध्यान रखना है, चाहे हमारे बिलव्ड वन हो, चाहे कोई मटेरियल थिंग हो, उसको कैसे ध्यान रखना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो सेंस कर रहा है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल्स लेंगे। बॉल्स विल बी लोस्ट ऑलवेज, लोग बॉल्स लेंगे। लोगों के पास चीजें होंगी, मटेरियल चीजें होंगी, कई चीजें होंगी, चाहे वो मटेरियल ना भी हो, उनके बिलव्ड वन हो। बॉल्स विल बी लोस्ट, और वो बॉल क्या होंगी, खोएंगी। चीजें हमारे हाथों से जाएंगी, हमेशा जाएंगी। लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, वो चीजें वापस नहीं आती। मनी इज एक्सटर्नल, जो मनी है वो एक्सटर्नल है। मनी से तुम कोई चीज ले सकते हो जो तुम्हारी खो गई हो, लेकिन उस चीज के साथ जो तुम्हारी सेंस ऑफ बिलोंगिंग थी वो वापस नहीं आ सकती। उस चीज के साथ जो आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई थी वो वापस नहीं आ सकती। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है, उसे इस समय एक सीख मिल रही है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, किसके पीछे, उसकी होपलेस आइज के पीछे। आंखों से तो वो देख रहा है कि मेरी चीज क्या हो गई, खो गई, लेकिन आंखों के पीछे माइंड में उसे एक समझ भी मिल रही है। वो क्या समझ मिल रही है, द एपिस्टेमोलॉजी, वो एक ज्ञान सीख रहा है, एक नॉलेज उसे मिल रही है, उसे एक समझ मिल रही है कि चीजों का नुकसान कैसे होता है, हाउ टू स्टैंड अप, और अगर नुकसान हो जाए तो उसको सहन कैसे करना है। नोइंग, वो इस समय वो चीज जान रहा है, वो लड़का, वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जो हर आदमी को एक दिन जरूर जाननी चाहिए और उसे जाननी पड़ती है। एंड मोस्ट नो, और ज्यादातर लोग जानते हैं, काफी दिनों तक जानते हैं, हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे सहन करना है। तो लोग ये सहन कर लेते हैं। क्या सहन कर लेते हैं, दे कम टू नो दैट लॉसेस एंड गेन्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, कि जो नुकसान है और जो फायदे हैं वो जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। और अगर कोई चीज हमारी खो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान को कैसे सहन करना है। और वही चीज वो लड़का इस समय सीख रहा है। तो यहां पे स्टूडेंट ये पोएम एंड होती है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टू क्लिक द लाइक बटन। थैंक यू।